सीताराम राम राम 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 नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरनि बंदे बिन वो सब काऊ देहु राम पद नेह निभाऊ बंधव राम लखन बैदेही जे तुलसी के परम स्नेही जे तुलसी के परम स्नेही। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार श्री रामलला सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। और माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी के चरणों में, माता मैहर वाली उस माँ शारदे के चरणों में सादर प्रणाम। माँ की कृपा और माँ का आशीर्वाद, माँ का प्रेम हम सभी पर बरस रहा है, क्योंकि श्री रामचरितमानस मेरे प्रभु श्री राम के चरित्र का निरूपण करता है कि हमारा इस संसार में चरित्र कैसा होना चाहिए। उसी चरित्र के संबंध में हम सभी यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि विभिन्न चरित्रों के माध्यम से हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और हमें किस चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सीखना है और उससे हमें क्या संस्कार देना है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने श्रेष्ठ जनों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, कैसा प्रेम रखना है। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा।
हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ाव निहारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहु विधि सब संता, कहाई सुनई बहु विधि सब संता। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़वो अनुग्रह तोरे। तुझे विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। हे मेरे रघुनाथ जी, मेरे प्रभु श्री राम लला सरकार, बस अब यही कृपा हो कि जितना भी समय बीते इस जीवन का जो बचा हुआ शेष समय है, प्रति पल प्रति क्षण प्रति श्वास आपका भजन मिलता रहे, आपके चरणों में अनुराग बना रहे और आपके चरणों की कृपा, आपका चरणों का दर्शन प्राप्त होता रहे, और कुछ भी जीवन में नहीं चाहिए। यही निवेदन है कि सभी के लिए, पूरे संसारियों के लिए, सभी जीवों के लिए, और मेरे रघुनाथ की कृपा हो, जैसी कृपा माता अहिल्या के जीवन पर प्रभु ने की है। करताल मजेर बजावती है, मीरा मतवाली से याद कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। तुलसी जैसे मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह भगवान तो हर खंभे में बसे हैं, उन्हें प्रकट करने वाला हमारा भाव कहाँ है। अगर भाव हो तो भगवान पत्थर से भी प्रकट हो जाते हैं महाराज। केवल भगवान को चाहिए क्या? आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, और नित्य प्रति जो प्रभु का प्रेम है वो हमारे जीवन पर बना रहे, बस। और प्रभु को क्या चाहिए? हमें भी यही चाहिए, लेकिन भाव दृढ़ होना चाहिए। देखे बिना भाव के परमात्मा कैसे मिलेंगे? बिना भाव के तो संसार की वस्तु भी नहीं मिलती है महाराज, परमात्मा कहाँ से मिल जाएंगे? हर वस्तु का तो मूल लगाना पड़ता है, भाव लगाना पड़ता है, मूल्य लगाना पड़ता है, तब जाकर के संसार की वस्तु कहीं मिल पाती है महाराज। एक बार एक सज्जन छाता खरीदने के लिए बाजार में गए, बड़े सीधे साधे थे, धर्मपत्नी ने समझा करके उनको भेजा था। उसने कहा था कि बहुत सीधे साधे हो,
तो ठग करके मत आना बाजार से। दुकान वाला कितना भी मूल्य बताए तो सदा उसका आधा बोलना कि आधे में दे दो, इसको हम आधे में ही ले पाएंगे। उन्होंने रेट लिया, पत्नी के वाक्य को दुकान पर पहुँचे और पत्नी ने जो भी समझाया था सभी कुछ का रट लिया और यही दिमाग में रख करके चल दिए। दुकानदार से पूछा, भैया कि हमें एक छाता खरीदना है, ये कितने का होगा? तो दुकानदार ने छाता निकाल करके रख दिया और कहा कि ज़्यादा नहीं महाराज, ये 20 रुपए का छाता है। अब सज्जन जो पहले ही सीख करके आए थे, पत्नी ने जो बताया था उसका आधा मूल्य, तो बोले कि 10 रुपए का दोगे? दुकानदार के होश खड़े हो गए और लगने लगा कि पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है भाई। दुकानदार ने कहा अच्छा चलो ले जाओ, 18 रुपए का आप ले लीजिए इसको, हमारी तुम्हारी बात पक्की। तो सज्जन ने कहा अच्छा 9 रुपए का दो तो हम ले लेंगे इसको। तो कहीं से वो तो सीख करके आए थे कि आधा ही बोलना है। दुकानदार ने कहा अच्छा चलो 12 में ले जाओ, छोड़ो चलो हम दे देंगे 12 रुपए में। तो सज्जन ने कहा कि तो हमें 6 रुपए में दोगे? 6 रुपए में हम ले लेंगे इसको। अब दुकानदार बड़ा परेशान हो गया महाराज। अच्छा चलो ना तुम्हारी ना हमारी, 10 रुपए में ले जाओ। तो बोले 5 में दोगे? क्योंकि उन्हें तो एक चीज़ का ज्ञान कराया गया था कि जब भी कोई बोलेगा उसका आधा मूल्य तुम्हें लगाना है। अब दुकान वाले को इतना क्रोध आया कि उसने कहा मुफ्त में तो नहीं ले जाओगे? तो कहने लगे कि मुफ्त में तो ले जाऊंगा, तो फिर हम 2 लेंगे, फिर अगर मुफ्त में दोगे तो हम 2 छाता लेकर के जाएंगे। तो यही है, क्योंकि रट करके आए हैं, आधा ही बोलना है। निष्कर्षता बिना भाव के जब संसार की छत्र छाया नहीं मिल पाई, तो बिना भाव के भगवान की छत्र छाया कैसे मिलेगी? भगवान भाव नहीं मिला तो संसार की छत्र छाया से वंचित होना पड़ेगा महाराज। भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? भाव सहित हरि बोल। क्योंकि जब तक भाव आपके अंदर नहीं आएगा, भाव समाहित नहीं होगा, तब तक हरि कहाँ भजन कर पाओगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा भाव से, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो भाव अगर दृढ़ है तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं महाराज। अच्छा दोनों बातें, भाव दृढ़ हो तो पत्थर में भी परमात्मा का दर्शन हो जाता है, और अगर भाव दृढ़ नहीं है तो भगवान में भी पत्थर का ही दर्शन होता है। मूर्ति में आपको पत्थर का ही दर्शन होगा। आपके मन में भाव नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, प्रभु के चरणों की सेवा नहीं है, तो फिर दर्शन मात्र पत्थर का होगा। क्योंकि प्रभु तो पत्थर के रूप में ही आपको दर्शन दे रहे हैं उसमें। फिर एक बार एक की घटना है, एक सज्जन ने शालिग्राम को अपने साथ रखा और वो हमेशा शालिग्राम भगवान को अपने साथ रखते थे। उनका विशेष भाव कुछ वैसा नहीं था पूजा पाठ का, लेकिन शालिग्राम को इसलिए रखते हैं कि चलो इनकी वजह से सुबह सुबह हमें भिक्षा अच्छी मिल जाती है। अब शालिग्राम है तो समाज देखता है चलो कुछ न कुछ इन्हें दे देते हैं, भगवान साथ में हैं इनके, तो कुछ कुछ इनको दान कर दिया जाए। लेकिन शालिग्राम के लिए कोई भाव नहीं था उनके मन में। एक दिन वो सज्जन आटा लगाए और किसी काम से दूसरी ओर चले गए।
इतने में एक कुत्ता आया और आटे की पोटली को मुंह में दबा करके महाराज वो चल दिया। अब सज्जन तेजी से दौड़े। अब वो सज्जन ढूंढने लगे, कुछ मिले तो उसे खींच करके मारे, तो कुत्ता जो है आटे की पोटली को छोड़ दे। चारों ओर ढूंढने लगे, कुछ तो दिखाई नहीं दिया। और जब कोई चीज़ नहीं मिली तो महाराज शालिग्राम भगवान ही नजर आए, क्योंकि उनका भाव तो कुछ था नहीं भगवान के प्रति। चारों ओर ढूंढा, और जब चारों ओर ढूंढने पर कुछ नहीं मिला तो शालिग्राम भगवान को उठाया और उठा करके शालिग्राम भगवान को ही जोर से फेंक दिया। अब भगवान की चोट खाली कैसे जाती महाराज, जो भगवान स्वयं है। कुत्ते के मुंह में लगी आटे की पोटली धड़ाम से गिर गई, और दौड़े दौड़े गए, प्रसन्न हुए, एक हाथ से आटे की पोटली उठाई और एक हाथ में शालिग्राम भगवान को और लेकर के आए। भगवान शालिग्राम को रखा है महाराज, और उनके सामने बैठकर बोले, आज मन बड़ा प्रसन्न है। प्रातः करा स्नान पटा पर, प्रेम समेत तुम्हें पधराए। टिक्कर साग पुरे और खीर, प्रेम समेत तुम्हें पगवाए। तीरथ हूँ और मंदिर में, बार अनेक धरे और उठाए। पर सत्य कहे शालिग्राम जुदास के, काम में आज ही आए। हे भगवान, आज ही काम में आप आए, क्योंकि सेवा तो बहुत दिन से की आपकी हमने, सारा जीवन आपका सेवा करता रह गया महाराज। कितना उठाया बैठाया, भोग लगाया, पर सत्य कहें तो शालिग्राम जी दास के काम आज ही आए। भाव नहीं है तो भगवान में पत्थर दिखाई पड़ता है महाराज, और अगर भाव दृढ़ है तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। भाव का यही तो खेल है। संसार में भाव बना तो भी आपका प्रभाव मेरे रघुनाथ जी स्वयं बना देंगे, और प्रभाव बनते ही उसका जो फल है, उसका उस सत्कर्म का जो फल है वो उसे आपको प्राप्त होने लगेगा। तो भाव बनाइए, भगवान के चरणों में इस मन को लगाइए, और मन को निस्वार्थ भाव से प्राप्त करिए हर समय। न कोई स्वार्थ रहे और न कोई सत्कर्म अगर आता है इन हाथों के द्वारा तो तत्काल करें, और हो सकता है कि आपको निमित्त बनाया जाता हो, निमित्त बना रहा हो भगवान का कार्य, तो आप प्रभु के काज में अपने आप को समर्पित करें। और एक भक्त ने पत्थर से मुझे प्रकट किया था, और मैं, राम जी कहने लगे कि एक भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट किया था, मैं भक्तों को पत्थर से प्रकट करके उस ऋण से ऋणी हो जाऊंगा। भगवान ने अपने चरण कमल को उठाया, और जैसे ही भगवान अपने चरण कमल नीचे लेकर के आए, अहिल्या के शीश पर भगवान ने अपने श्री चरण कमल का स्पर्श किया है महाराज, और भगवान के चरण कमलों की रज उस पत्थर पर गिरी है, और अहिल्या चैतन्य हो गई है, और चेतन होकर के हाथ जोड़ करके प्रभु के सम्मुख बैठ गई हैं। महाराज उठ खड़ी हुई, दोनों हाथ जोड़े भगवान के समीप खड़ी हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, बड़े भाव से स्तुति कर रही हैं। बड़ी प्यारी स्तुति है। आइए बड़े भाव से हम सभी भगवान की स्तुति करें, और स्तुति में वही कहा जो इससे पूर्व कहा गया कि यदि भाव है तो प्रभाव है, और उसका परिणाम है आपके साक्षात फल के रूप में आपके जीवन में। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक
जन सुखदायक सन्मुख हुए कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवये बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन के ना प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुत ठानी, ज्ञान गमे जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाये। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। मुनि श्राप जो देना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरे लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरे, नाथ न मांगवो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भये शिव शीस धरी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। गए पति लोक आनंद भरी, अस प्रभु दीन बंधु हरि। कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते भजो। छाणी कपट जंजाल, छाणी कपट जंजाल। ये संसार रूपी, संसार जो माया रूपी संसार है, ये जंजाल है, उसे छोड़ दे जीव। और ऐ मन, ऐ सठ मन, तो प्रभु का भजन कर। बहुत सुंदर स्तुति भगवान की गाई। अहिल्या जी कहती हैं, प्रभु आप इस संसार के अपवाद हैं। अगर कोई पूछे आग हवा को बढ़ाती है या घटाती है, तो हम कह सकते हैं कि आग की मात्रा पर निर्भर करता है महाराज। आग की मात्रा अगर कम होगी तो आग को हवा बुझा देगी, और आग की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो हवा उस आग को और फैलाएगी। अहिल्या जी कहती हैं, प्रभु ये संसार की हवा कुछ ऐसी है, छोटे छोटे तो बुझा देती है, जलने नहीं देती, और बड़े बड़े को जलाती है और बढ़ाती है महाराज। लेकिन प्रभु आप इस संसार के अपवाद हैं। सारे संसार ने मुझे त्याग दिया था, विसार दिया था, छोड़ दिया था, ठुकरा दिया था, लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं प्रभु। आपने कृपा की है इस जीवन पर। मैं नारे अपावन प्रभु जग पावन,
मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। आप जगत पावन होते हुए मुझ अपावन नारी पर कृपा करने के लिए पधारे हैं महाराज, इसलिए बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए, और इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। आप चल करके आए हैं। अहिल्या जी कहती हैं, प्रभु मेरे पतिदेव ने जब मुझे श्राप दिया था तब मैं नहीं समझ पाई थी उस चीज को, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे पति ने जो श्राप दिया था तो उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की थी, और यह कृपा आज फलित हुई है। आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ है। कि मुनि श्राप जो देना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देख्यो भरि लोचन हरे भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, यही लाभ शंकर जाना। साक्षात आपके चरणों का दर्शन इन नेत्रों को मिल रहा है मेरे रघुनाथ, मेरे प्रभु। इससे बड़ा सौभाग्य संसार में और क्या हो सकता है इस जीव के लिए। भला मेरे लिए और क्या हो मिलेगा इस संसार में मुझे। अब मुझे तो सब कुछ मिल गया, इन नेत्रों को, इन चरणों का दर्शन प्राप्त हो गया है प्रभु। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या से आपके चरण सुलभ नहीं हो पाते हैं महाराज। मुझे ये पति के श्राप से वो चरण सुलभ हो गए हैं। कितनी बड़ी कृपा मेरे पति ने मेरे ऊपर की है महाराज। देखिए, संत का श्राप भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता है महाराज। अहिल्या जी कहती हैं, प्रभु आपने जो कृपा करके ये जो दर्शन दिया है इन नेत्रों को, ये बहुत बड़ी कृपा है आपकी इस जीवन पर। मैं समझती हूँ कि आपने आज तक किसी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा नहीं की होगी प्रभु। भोले बाबा आपके परम प्रिय हैं, परंतु भोले बाबा को आपने चरण नहीं दिए। भोले बाबा को भी अपना चरणों तक दिया। गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली हैं, इसलिए चरणों तक है। जे पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, प्रकट भई शिव शीस धरी। भगवान भोलेनाथ से आप इतना प्रेम करते हैं महाराज, आपके आत्म स्वरूप है वो, लेकिन उन भोलेनाथ को भी आपने अपने चरण नहीं दिए, अपना चरणों तक दिया। और सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे वो कृपाल हरि, मम सिर धरे वो कृपाल हरि। हे कृपालु, हे हरि, अपने वही चरणों को मेरे शीश पर रखा आपने। ब्रह्मादि देवता जिन चरणों की उपासना करते हैं, परम सौभाग्य। भगवान ने कहा, देवी वरदान मांग लो। अहिल्या जी ने कहा, मेरे प्रभु मुझे मेरे बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि ये बुद्धि जड़ हो जाए। तो एक काम करिए, आप यदि हमें आशीर्वाद ही प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमें अपने चरणों की 2 चुटकी धूल प्रदान कर दीजिए। बस इसी में मेरा कल्याण है, और मैं आशीर्वाद के रूप में उसे रखना चाहती हूँ, जिससे मेरी गति, मेरी मति जड़ होगी तो मैं उसी धूल को अपने शीश पर धारण कर चैतन्य हो जाया करूँगी। पद कमल परागा रस अनुरागा,
मम मन मधुप करे पाना। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कितने कृपालु हैं महाराज। मानस की एक पंक्ति है, गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोर का अर्थ है गई हुई वस्तु को भगवान वापस दिला देते हैं। ऐसे गरीब नवाज हैं। भगवान संसार में एक चीज चली जाए तो दोबारा मिल सकती है महाराज, किंतु सतीत्व अगर चला जाए तो दोबारा मिलने वाला नहीं है महाराज। और भगवान ऐसे गरीब नवाज हैं कि भगवान ने अहिल्या के खोए हुए सतीत्व को भी वापस करा दिया महाराज। यह प्रताप है दृढ़ विश्वास का, सत्कर्म का और पूर्ण फल का, और जीवन में विश्वास का, संशय रहित जीवन जीने का। गौतम ऋषि गए गवनो सो लवाई के। गौतम ऋषि आए, अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ करके ले गए। गए पतिलोक आनंद भरी, गए पतिलोक आनंद भरी। यह कृपा है भगवान की, जिसको समाज ने प्रत्यक्ष मान लिया था, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया महाराज। इतनी सुंदर शिक्षा दी जिसकी ओर समाज दृष्टि नहीं डालना चाहता। जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, भगवान ने उस अहिल्या का कल्याण करके कह दिया। गोस्वामी जी इतने द्रवित हुए कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही बजो, छाणी कपट जंजाल, छाणी कपट जंजाल। अहिल्या जी तो प्रसन्न होकर के पतिलोक को चली गई, किंतु प्रभु को पश्चाताप हो रहा है। चरण छुए को पछताओ। हमारी सनातन परंपरा में मान्यता है कि हमसे अगर कोई भूल हो जाती है तो हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं। राम जी को लगा कि आज मुझे भी गंगा स्नान करना चाहिए महाराज, आज मुझसे अपराध हो गया है। इसलिए भगवान राम ऋषि मुनियों को लेकर के कहाँ गए? गए जहाँ जग पावनी गंगा। जहाँ सारे जगत को पावन करने वाली पतित पावनी गंगा मैया विराजमान है। भगवान समस्त ऋषि मुनियों को लेकर के चले। यहाँ राम जी चले हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। बोले माँ गंगा की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इन नेत्रों को हरिद्वार की माँ गंगा का दर्शन करने दीजिए और अपने नेत्रों को हरि चरणों में लगाए रखिए। और आज प्रभु के चरणों में ये मन लगा रहे, माँ का दर्शन होता रहे। माँ गंगा का जो पवित्र प्रेम है इस जीव पर बना रहे। हम सभी का कल्याण करती रहे माँ गंगा, और जीवन में आनंद भरती रहे, क्योंकि माँ का जो आनंद है वो इस जीवन को यदि मिलता है तो ये जीवन धन्य हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय